हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए एक प्रार्थना में चलते हैं कि हम इस वचन को ग्रहण कर सकें पूरे मन से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर, आज के दिन, आज की महिमा के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावंद पिता बाप, जितने लोग आज इस वचन को सुने परमेश्वर, उनके मनों में, उनके हृदय में ये वचन गहराई के साथ उतरे और आपके वचन की रोशनी परमेश्वर उनके जीवन में उतरे पिता परमेश्वर। आपका उज्ज्वला उनकी लाइफ में आए पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर, आज आपका वचन इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर और इनके बंधन टूटे पिता परमेश्वर। जितने बंधन इनकी लाइफ में हो पिता परमेश्वर, सारे बंधन आज टूटे पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर। अगर ये प्रार्थना में नहीं है तो ये प्रार्थना में बढ़े पिता परमेश्वर। आपकी सेवकाई में नहीं है तो आपकी सेवकाई में बढ़े पिता परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, आज आपका पाक रूप, आज आपकी सहभागिता इनके अंदर, इनके हृदय में परमेश्वर उज्जवल हो। खुदावंद पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता बाप, आपका धन्यवाद करते हैं पिता बाप। खुदावंद परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर और इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं पिता बाप। बाइबल में लिखा है, सारी इज्जत और महिमा और जलाल परमेश्वर आप ही के नाम को देते हैं पिता बाप। खुदावंद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ही के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आज का वचन परमेश्वर की चीजों का मूल्य है। जैसे कि दानियल की पुस्तक अध्याय 1 के 13वें से 15वें वचन तक लिखा है, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। मेरे प्रियो, आज आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिल में परमेश्वर की चीजों का मूल्य क्या है और कितना है। क्योंकि जब आप खुदावंद की चीजों का मूल्य अपने जीवन में रखते हैं तो आपकी अहमियत परमेश्वर की नजरों में वह नहीं रह जाती जो पहले होती है। आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या अहमियत है। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि दानियल के जीवन में खुदावंद की चीजों की कितनी अहमियत थी, कि उसके जीवन में परमेश्वर का सबसे उत्तम स्थान था। जब राजा नबूकदनेस्सर के भवन में दानियल और उसके साथियों को बंदियों के रूप में रखा गया था और राजा ने उनके लिए खाने पीने के लिए जो चीज़ें ठहराई थी, उन्हीं वही चीज़ें अपने दास के द्वारा देने को कहा जो उनके लिए ठहराई गई थी। लेकिन दानियल ने उन चीज़ों को खाने से मना कर दिया जिनकी बाइबल में खाने को मनाही की गई थी। उसने राजा के दास को कहा कि हमें खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। तब उस दास ने ऐसा ही किया। 10 दिन के बाद दानियल और उसके साथियों के मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने थे। ऐसा कैसे हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि दानियल ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का मूल्य रखा। उसने परमेश्वर के वचन को खाने की चीज़ों के लिए तोड़ा नहीं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में परमेश्वर की चीजों का मूल्य क्या है? प्रार्थना, उपवास, बाइबल का आपके जीवन में क्या मूल्य है? जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का मूल्य रखते हैं तो परमेश्वर भी आपका मूल्य रखता है। लेकिन यह नहीं देखते कि वह अपने अतीत में क्या थे। लेकिन खुदावंद की सेवा करने के बाद परमेश्वर ने उनको इतना आशीषित किया कि वह अपने अतीत को भूल जाते हैं और परमेश्वर की उस दया, उस माफी, उस आशीष की अपने जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को, जो एक भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा था, और परमेश्वर ने उसे चुना और इजराइल का राजा बनाया, लेकिन वह अपने अतीत को भूल गया कि वह क्या था और उसने बदसेवा के साथ पाप किया। अर्थात वह अपने अतीत और अपनी आशीषों को भूल गया और अपने जीवन में परमेश्वर का मूल्य नहीं रखा। तब परमेश्वर ने कहा
कि अब तेरे घराने से तलवार कभी दूर न होगी। और जब दाऊद ने माफ़ी मांगी तब परमेश्वर ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसकी वह अहमियत नहीं रह गई थी जो पहले थी। मेरे प्रियो, आज पाप करने वाले लोग आपको शांत जगहों पर रहते नजर आ सकते हैं, पर याद रखें भविष्य में वह वहाँ नहीं होंगे और उनका वंश वहाँ नहीं होगा। जब तक आप परमेश्वर की चीज़ों का मूल्य नहीं रखेंगे तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। क्योंकि जैसा आप परमेश्वर को दोगे वैसा ही परमेश्वर आपको देगा। इसलिए आपको परमेश्वर के दिल को समझना है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की चीज़ों की अहमियत रखें। ऐसी जगहों पर न जाएं जहां आपका कोई काम नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने के समय का मूल्य रखें, उसके वचन को न तोड़ें और सबके सामने परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस महान वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरी दी हुई चीज़ों का अपने जीवन में मूल्य रखूँगा और आपके वचनों पर चलूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।